शिवसेना यूपीटी के बागी सांसदों से जुड़ी खबर भी आ रही है। खबर यह है कि दिल्ली पहुंच सकते हैं शिवसेना यूपीटी के तमाम जो बागी सांसद हैं। स्पीकर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं बागी सांसद। 21 जून को बड़ा ऐलान हो सकता है। 21 जून 2022 को ही, अब पुरानी पिक्चर आपको याद आ जाएगी पूरी, जो पूरा 40 विधायकों को लेकर उड़ गए थे एकनाथ शिंदे जी। 21 जून 2022 की वो तारीख थी और इस बार भी 21 जून काफी ज्यादा, 21 जून फिर नाइटमेयर होगा शिवसेना यूपीटी के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, संजय राउत के लिए, क्योंकि 21 जून 2022 में क्या कुछ हुआ था और 21 जून 2026 में अगर ये बड़ा ऐलान हो जाता है। ये बागी सांसदों की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। अब तक तो आपको ये तस्वीरें याद हो गई होंगी। 9 टोटल सांसद हैं शिवसेना यूपीटी के पास। 9 में से 6 अगर इधर उधर हो जाएं तो आप समझ लीजिए यहां पर भी वही घटनाक्रम चल रहा है। शिवसेना यूपीटी के बागी सांसद एकनाथ शिंदे, ऑपरेशन टाइगर, ये सारी बातें लगातार चल रही थी, लेकिन जब जब उनसे पूछा गया ऐसा कुछ है तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। शिवसेना में बड़े विद्रोह कब हुए थे? साल 1991। छगन भुजबल 17 विधायकों के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। ये 1991 की बात है। उसके बाद उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे छगन भुजबल। आज भुजबल ने पार्टी में अपनी उपेक्षा का भी आरोप लगाया था और 1991 में बड़ा विद्रोह हुआ था शिवसेना के अंदर। शिवसेना में विद्रोह कब कब हुआ वो आपको बता रहा हूं। फिर 2003 में आ जाइए, उद्धव ठाकरे के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद 4 बार यह पार्टी टूटी है। 2003 में उद्धव ठाकरे ने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली। 2005 में नारायण राणे, बड़ा नाम, आज भी नारायण राणे, फिर उनके बेटे नीतीश राणे, सब जानते हैं, तो पहले शिवसेना में ही थे। उद्धव को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाने का विरोध मुखर तौर पर किया था नारायण राणे ने। अब नारायण राणे छोटा मोटा नाम तो है नहीं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नारायण राणे 2005 में और कहा कि हमारी उपेक्षा हो रही है। फिर 2006 में राज ठाकरे, वो प्रकरण कोई भूला नहीं, अपनी वो पार्टी से अलग हो गए थे। राज ठाकरे में बाला साहेब ठाकरे का अंश बहुत सारे लोग दिखते हैं, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स दिखते हैं और उन्होंने अलग एमएनएस की स्थापना कर दी थी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का। 2022 एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ अलग हुए। वही बात आई कि ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों के साथ। उद्धव का सीएम पद, पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह, सब कुछ छीन लिया, सत्ता से भी बाहर कर दिया। अब 26 में देख लीजिए, 9 में से 6 सांसद बागी हो गए। शुरुआती दौर की जो बातें थी, देखिए उस वक्त खुद बाला साहेब भी थे, ऊपर से जो कोर मुद्दे थे शिवसेना के, उससे वो इधर उधर नहीं होती थी। लेकिन अब सोर्सेस के वाले कई खबरें आ रही हैं। देखिए, शिवसेना यूपीटी के बागी सांसद भी अलग गुट बनाएंगे। संजय बंडू जाधव नए गुट के नेता हो सकते हैं। स्पीकर से अलग गुट बनाने की मांग की है। संसद में भी अलग बैठने का अनुरोध किया गया है। अब स्पीकर की तरफ से उनके विवेक के आधार पर क्या फैसला आता है उसका इंतजार किया जा रहा है। स्पीकर को पत्र लिखा जा चुका है। शिवसेना यूपीटी के 6 सांसद जो हैं अलग गुट बनाना चाह रहे हैं। उनके नेता के तौर पर संजय बंडू का नाम आगे किया गया है। स्पीकर से अलग गुट बनाने की मांग की गई है, साथ ही अलग बैठने की जगह का भी अनुरोध किया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम पर मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, क्या कुछ चल रहा है? मैं तो ये जान रहा हूं कि मुंबई से लेकर देश की राष्ट्रीय राजधानी तक में हलचल मची हुई है। बिल्कुल सही कहा रोहित। आज शिवसेना का स्थापना दिवस है। 2 रैलियां हो रही हैं। एक सन्मुखानंद हॉल में उद्धव ठाकरे रैली कर रहे हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे रैली कर रहे हैं नेस्को गोरेगांव में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, एकनाथ शिंदे की रैली में आए लोग हैं जो एकनाथ शिंदे की पार्टी से जुड़े हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार ये जो नया बगावत होकर के शिवसेना के साथ मिले हैं, उसको कैसे देखते हैं? इसको आप कोई बगावत नहीं कह सकते हैं। ये जो सांसद 6 जो अभी तक लापता हैं शिवसेना के पता है कि आप लोगों की पार्टी में अभी तो कह नहीं सकते जब तक प्रवेश नहीं होता है। प्रवेश हो गया सांसदों का? ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होता तो कैसे पता चलेगा? वो तो 1-2 दिन के बाद ही पता चलेगा। क्या लग रहा है, ये लोगों को अच्छा लग रहा है क्या इस तरीके? बिल्कुल अच्छा है, सबका स्वागत है 6 सांसदों का। यदि यहाँ पे आते हैं और फिर कुछ ही दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनके दिल में इच्छा तो उनकी यहीं पे है। आम मुंबई कर किस तरीके से देख रहा है? बतौर शिवसैनिक बताइए कि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे के समय में थी वो अब इस समय में एकनाथ शिंदे के पास है। जरूर जरूर, आपके बात 100% सच है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा वो बागी सांसद वो आज मंच पर दिखेंगे? उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है फिलहाल।
लेकिन हम लोग उनको स्वागत करते हैं। वो जब भी पार्टी में आएंगे खुले दिल से इनका स्वागत है। शिंदे साहब की ताकत बढ़ेगी, उनके आने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी, हम सब कार्यकर्ताओं की ताकत बढ़ेगी। हम लोग को उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द आएंगे और हम लोग उनका वेलकम स्वागत करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक महिला भी हैं। आप बताइए कि शिवसेना अब जब शिंदे के हाथ में है तो उसमें जो बागी सांसद आए हैं वो लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर उद्धव ठाकरे के पास रहने चाहिए थे वो? देखो, अभी सबको विकास चाहिए और विकास जो है, जो शिंदे साहब जी जहाँ मुख्यमंत्री थे, अभी उप मुख्यमंत्री है, जिस तरह से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में अपना एक काम का वणवा किया है, जो काम का उन्होंने पूरा सब जगह से झड़ी लगा किया है, तो उसी तरह, हाँ थोड़ा हमारा मराठी ठीक है ना, उसको लेकर के लोग आ रहे हैं। तो इसके लिए उनका जो विकास का काम देख के उनकी तरफ सबकी आशा बढ़ रही है और उनकी तरफ एक देखते हैं, आशा का किरण है कि हमारे सारे एरिया का, हमारे प्रभाग का अच्छे से विकास होगा।